तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता के ब्रिज गुप्ता के निवास पर पहुंचे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे मनाने के लिए। तस्वीरें देख सकते हैं, कल रात को मुख्यमंत्री नायाब सैनी उनके घर पहुंचे थे और अब देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री हैं, करनाल सांसद हैं, वो देख सकते हैं कि पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता के घर पर पहुंचे हैं उन्हें मनाने के लिए। शुरू हो रखी है मनाने की, किस किस को मनाने जा रही है? देखिए, मनाने का विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है। और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं। और उस समय फिर पहले की, आगे की, पीछे की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ विषय चलते हैं, वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चूँकि चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है, और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम, चाहे वो कॉर्पोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की भी रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। और साझा करने के बाद मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे, और जीत करके और जो अगले बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का, क्योंकि मैं स्वयं 10 साल 9.5 साल पहले रहा हूँ, और उसके बाद 6 महीने का जो समय उस कार्यकाल का बचा हुआ था, उसमें भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ से विधायक बन के गए हैं। उनकी उस चुनाव में भी पूरी भूमिका इनकी जो अभी रही माने है। हैं नहीं माने? हो गया ना, मैंने बात आपको बता दी ना। अब उस सारे विषय में परसों 10 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगियों को, साथियों को बुला करके कांग्रेस और दावेदार माने जा रहे थे, सर्वे में भी ऊपर थे, इसके बावजूद भी टिकट कटा रोष मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसको कैसे देखते हैं? वो मैंने पहले आपके आने से पहले और हरी विषय बताया है कि इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया, तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते? तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। अशोक सुखीजा जी के घर भी जा रही है? अशोक मैं सभी लोगों से मिलूंगा। जो विधानसभा क्षेत्र में चलिए, धन्यवाद। मनोहर लाल जी ने लगातार 10 सालों की जिस तरह से कार्यशैली थी, उन्हें भी ध्यान था कि किस तरह से पार्टी में अपने निगम में काम किया है, एक शहर की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। उनका भी विश्वास था कि बहुत अच्छे ढंग से ये काम किया है, तो उन्होंने कहा कि आपका नाम प्रमुखता किसके साथ था। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पार्टी भले ही जो निर्णय करे, मैंने उनसे समय मांगा है कि 10 तारीख की एक बैठक कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ रखी है, क्योंकि कभी भी मैंने कोई अपना फैसला इंडिविजुअली अपने आप नहीं लिया है। मेरे समर्थक, मेरे परिवार के सदस्यों ने जो फैसला लिया है, मैंने उसमें पूरी तरह से सहमति जताई है। और 10 तारीख को भी जब मेरे परिवार के सदस्य, मेरे समर्थक जो भी फैसला लेंगे, तो उसमें मैं अपनी पूरी तरह से अमल करूँ।